Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 3 of class 9 physics, physical quantities. Section 1.2 है KPK टेक्स्ट बुक. फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज में जाने से पहले हम कहते हैं फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, और मेजरमेंट ऐसे और यूनिट है और मैग्नीट्यूड है. ये चीज़ें, तीन चीज़ें हैं हमारे पास. एक है मेजरमेंट, दूसरी चीज़ है यूनिट और तीसरी चीज़ है मैग्नीट्यूड. मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ. मेजरमेंट, आप मुझे बताइए, जब आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप वहाँ से चीनी ले आते हैं, शुगर. तो जब आप ऐसा कहते हैं कि मुझे 4 किलो चीनी दे दो, तो वो अपने तराजू के एक साइड पर कुछ पत्थर रखेगा और दूसरी साइड पर चीनी डालकर उसके साथ बराबर करेगा. क्या करता है वो? कंपैरिजन करता है. वो क्या करता है? कंपैरिजन करता है. उसको एक चीज़ मालूम है कि ये 4 किलो है और दूसरी चीज़ ना मालूम है. वो पत्थर इसको मालूम है कि 4 किलो है, चीनी ना मालूम है कि 4 किलो कितनी होगी. तो इसलिए वो ना मालूम चीज़ को मालूम चीज़ के साथ कंपेयर करता है. दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट. मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग. मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग. क्या है? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. कैसे? ऑफ unknown quantities with some standard, with some standard. Measurement is the process of comparison of unknown quantities with some standard. अब ये unknown quantities आपके पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं, unknown quantity 4 kg ऑफ शुगर है, 4 kg ऑफ शुगर. क्योंकि जब वो बोरी से शुगर उठाता है तो उसको पता नहीं होता कि ये कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डालकर 4 किलो को पूरा करता है. और जो स्टैंडर्ड है ये 4 kg का स्टोन है, 4 kg स्टोन. तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन हम किस लिए कंपैरिजन करते हैं? टू मेक द अमाउंट ऑफ शुगर 4 kg, क्योंकि हम 4 kg शुगर लेना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं वैसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ. यूनिट, यही स्टैंडर्ड जिसके साथ हम अननोन चीजें कंपेयर करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट. द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड. वही स्टैंडर्ड, वही मयार जिसके साथ हम अननोन चीजों को कंपेयर करते हैं, इसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? किलोग्राम एक यूनिट है, मीटर, यार्ड जो जिसको हम उर्दू या पश्तो में गज कहते हैं, किलोमीटर, सेकंड, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह और भी. ये क्या है हमारे पास? ये यूनिट्स है. ये हमारे पास क्या है? यूनिट्स है. जिस स्टैंडर्ड के साथ हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, अब आपने कौन सा स्टैंडर्ड लिया है? किलोग्राम का स्टैंडर्ड. किसके साथ? किलोग्राम. यहां पर आपका यूनिट क्या है? किलोग्राम है. अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या है? अ यूनिट विद अ प्रॉपर नंबर, विद अ प्रॉपर नंबर. यूनिट के कोएफिशिएंट में कुछ लिखिए. फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा है 4 kg. ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, मिकदार है. मैग्नीट्यूड को उर्दू में मिकदार कहते हैं. क्या कहते हैं? मिकदार. अभी केजी क्या है? यूनिट है. 4 क्या है? नंबर है. 4 kg ये क्या हो गया? ये मिकदार हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया. आपके घर में मेहमान आ गए, आप घर में ऑर्डर देते 3 कप चाय बना ले, तो 3 क्या है? दिस इज नंबर. कप क्या है? दिस इज यूनिट. ये क्या है? यूनिट है. आप मेहमान को कहते हाँ मैंने, आप मेहमान से पूछते हैं कि कितनी शुगर डालूं, तो कहते हैं 2 टेबल स्पून प्लीज. 2 क्या है? ये नंबर है. टेबल स्पून ये क्या है? वो चम्मच जो है, छोटी सी चम्मच, वो यूनिट है. आप उसको 2 यूनिट्स डालते हैं तो कितनी मिकदार हो गई?
2 चम्मच, यहाँ पर 3 कप, यहाँ पर 4 kg। इन द सेम वे 5 मीटर, 10 सेकंड, 1 आवर, 1 क्या है, दिस नंबर, आवर 1 घंटा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, ये मिकदार हो गया। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। फिजिकल मैंने पहले लेक्चर में भी समझाया था, जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम मैयर कर सकते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज, तमाम वो क्वांटिटीज जिसको हम मैयर कर सकते हैं, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल इसमें आता है टाइम, हम टाइम हम मैयर कर सकते हैं ना, टेम्परेचर हम मैयर कर सकते हैं, और क्या है हमारे पास, स्पीड, ये हम मैयर कर सकते हैं, फोर्स, वी कैन मैयर ऑल दीज थिंग्स, लेंथ और मास, इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। सो ऑल दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैयरेबल क्वांटिटीज। अब आप मुझे बताइए ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम मैयर नहीं कर सकते। इसमें है ब्यूटी, खूबसूरती, हम इसको मैयर नहीं कर सकते। कहते हैं फला बंदा बड़ा खूबसूरत है यार, हैंडसम है, कितना हैंडसम है, हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि यार ये वो 50 डिग्री खूबसूरत है, नहीं, खूबसूरती के लिए कोई पैमाना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा अफसरदा है रिजल्ट ख़राब आने पर, या एक बंदा रिजल्ट अच्छा आने पर खुश है, या मैं बड़ा खुश हूँ, कितने खुश हो, 100 डिग्री 200 डिग्री, हम पूछते हैं नहीं यार मैं बहुत खुश हूँ, हमें पता चलता है कि फला बंदा खुश है, हम इन चीज़ों को मैयर नहीं कर सकते। सो दोस आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, उनको क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल, जिसको हम मैयर नहीं कर सकते। इसमें इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो टाइप्स है, बेसिक वो 2 टाइप्स है। इसकी टाइप्स कितने हैं, 2। नंबर 1 बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी जो है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए, पहले मैं बेस को डिस्कस करूंगा। बेस जिस तरह नाम से जाहिर है, बुनियाद है, बेस से नीचे कुछ नहीं होता। आप किसी बिल्डिंग की बुनियाद रखते हैं तो कंक्रीट वगैरह डालते हैं, उस कंक्रीट वगैरह के नीचे आप कुछ मटेरियल नहीं डालते। वो बेस जो है वो कंक्रीट, वो सपोर्ट करते हैं तमाम बिल्डिंग को, पूरी जितनी आबादी आप इसके ऊपर करते हो तमाम को सपोर्ट करता है। वो सेल्फ डिफाइंड होता है, वो जिम्मेदार होता है पूरी बिल्डिंग का। सो बेस फिजिकल क्वांटिटीज चंद एक नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, वो चंद क्वांटिटीज है, 7 क्वांटिटीज है बेसिक बेस क्वांटिटीज, जिस पर पूरी फिजिक्स खड़ी है। जितनी सिस्टम ऑफ यूनिट है वो इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज पर पड़े हैं। इनको हम इन टर्म्स ऑफ अदर डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद को डिफाइन कर सकता हूँ अपनी फादर की अल्फाज में, मीन आई एम द सन ऑफ फ्ला, लेकिन मेरा वालिद जो है वो मेरी अल्फाज में, मेरे टर्म्स में डिफाइन नहीं हो सकता कि फला बंदे की वालिद है। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। हो सकता है बेशक, लेकिन ये अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो बेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है जिसकी टर्म्स में, जिसकी रोशनी में हम इसको डिफाइन करें। ये सेल्फ डिफाइंड है, दे आर सेल्फ डिफाइंड, दे आर सेल्फ डिफाइंड, वो सेल्फ डिफाइंड है। और इनको हम इन टर्म्स वी कैन नॉट डिफाइन कि बेस है तो हम इसको किसी और के अल्फाज में डिफाइन नहीं कर सकते। अब डिराइव्ड की तरफ नाम से जाहिर है डिराइव्ड, ये डिराइव की गई है किस चीज से। दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन आर डिविजन आर बोथ। किसी जगह पर सिर्फ डिवीजन होगी बेस फिजिकल क्वांटिटीज की, किसी जगह पर मल्टीप्लिकेशन होगी, किसी जगह पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों होगी। उनसे जो यूनिट वजूद में आते हैं उनको कहते हैं
derived physical quantities. These are can be defined as physical quantities. ये हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं. अच्छा, और ये दूसरी बात ये क्या है, ये बनते हैं फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन एंड आर, दोनों इसमें होते हैं. कभी किसी जगह पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, किसी जगह पर सिर्फ डिवीजन, किसी जगह पर दोनों. आर डिवीजन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज. बेस फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में कभी कभार हम मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कभार डिवाइड करते हैं, और कभी कभार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों होती है. उनसे वजूद में आने वाले ये क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज. याद रखें, बेस फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है उन यूनिट्स को हम कहते हैं बेस यूनिट्स. कौन क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स. और इनके यूनिट्स को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. बेस यूनिट की मैं एग्जांपल देता हूं, सेकंड, मीटर, किलोग्राम वगैरह, टाइम, लेंथ, मास. इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, फोर्स. फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन. न्यूटन written with the small n is the unit of force and it is denoted by capital N. न्यूटन यूनिट की जो सिंबल है वो कैपिटल N है, लेकिन जब आपने यूनिट लिखनी है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो उस यूनिट को स्मॉल n से शुरू करना है, पूरे लिखने में सिंबल कैपिटल होगा. तो फोर्स इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन. न्यूटन किस चीज़ के बराबर है, न्यूटन हमारे पास बराबर है दिस इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखिए किलोग्राम क्या है, बेस है कि नहीं है. अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर का आपको पता चले. किलोग्राम बेस है, मीटर बेस है, सेकंड बेस है. किलोग्राम मल्टीप्लाई मास, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया, यहाँ पर डिवीजन आ गया, फिर सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, सेकंड स्क्वायर बनता है. यहाँ तो दो जगहों पर मल्टीप्लिकेशन है और एक डिवीजन है, इसलिए मैंने यहाँ पर एंड आर लगाया है. कभी कभार सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से काम चलेगा. फॉर एग्जांपल एरिया जो है, एरिया दिस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. लेंथ क्या है, दिस इज बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड इसकी जो यूनिट आती है मीटर मल्टीप्लाई मीटर, दिस इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या हो गया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो गया. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों है. तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हमारे पास जो नई यूनिट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स. और वो क्वांटिटीज जो हम बेस से डिराइव करते हैं दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. थैंक यू.